सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिजल वीडियोस। और आज मैं आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर मैं 10 चॉकलेट्स खरीद रहा हूं तो उसके लिए मेरे को 20 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अब अगर वैसे ही अगर मैं 20 चॉकलेट्स खरीदूंगा तो मेरे को 40 रुपीज देने पड़ रहे हैं। और वैसे ही जब मैं 30 चॉकलेट्स खरीदूंगा तब मुझे 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अब मैं यहां पर एक पैटर्न देख पा रहा हूं। वो पैटर्न क्या है? वो ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स को ले लिया x और उनके कॉस्ट को ले लिया y, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स, वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, मतलब उनका दाम। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? वो कुछ ऐसा है दोस्तों कि x बाय y जो होता है वो हमेशा हमें एक कांस्टेंट नंबर देता है। अब यहां पर कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं k। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन। अब जब भी मैं कोई एक x लूंगा और उसके मुताबिक y लूंगा तब मेरे को ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। अभी इसी चीज को फिर से एक टेबल के हिसाब से समझते हैं। तो ये हो जाएगा x और इधर y। तो अब अगर मैंने x को 10 ले लिया तो y 20 हो रहा है। और अगर मैंने x को 20 ले लिया तो y 40 हो रहा है। और अगर x को 30 ले लिया तो y 60 हो रहा है। अब यहां पर हम कांस्टेंट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? वो बड़ा सिंपल है दोस्तों। हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, x बाय वाई इज इक्वल्स टू k। अब दोस्तों यहां पर एक इक्वेशन आती है जो है x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2 विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x1 ले रहा हूं और उसको y1 से डिवाइड कर रहा हूं तब मेरे को कांस्टेंट मिल रहा है। और जब मैं x2 को y2 से डिवाइड करूंगा तब भी मेरे को कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 हो जाएगा। अब इसी को हम इस टेबल की मदद से समझते हैं। तो इधर हमारा x1 क्या है? वो है 10 और हमारा x2 क्या है? वो है 20। तो पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 10 बाय 20 होगा 1 बाय 2। अब वैसे ही हम x2 बाय y2 लेंगे। अब हमारा x2 है 20 और y2 है 40। तो हम करेंगे 20 बाय 40, तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 2 जा 4। तो इससे ही हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट हर जगह पे सेम होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 बाय 20 इज इक्वल्स टू 20 बाय 40। इसलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखते हैं, x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2 विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब चलिए हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का यूज कहां पर होता है। तो अगर हमें
इसी टेबल में ये बोल दिया जाए कि 80 चॉकलेट्स के लिए हमें कितने पैसे देने होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? उसमें इस x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हमें x1 और y1 पता है और x2 और y2 क्या होगा, तो x2 तो हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो हमने इधर दूसरी वैल्यू ली है 80। अब हमारा y2 तो क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम y2 के y2 ही लेके रहेंगे, तो वो हो जाएगा x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2। अब इसका मतलब हो जाएगा, अब हम x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो होगा 10 और y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो है 20 इज इक्वल्स टू हमारा x2 क्या है, वो है 80 और y2 तो हमें फाइंड करना है, तो हम y2 को n ले लेंगे। तो अब हम कांस्टेंट को RHS में लेके जाएंगे और जो अननोन है उसको LHS में लेके जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 80 बाय 10 इंटू 20। अब यहां पर 0 से 0 कट हो जाएगा, तो हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी 160। तो मेरे को 80 चॉकलेट्स के लिए 160 रुपीज देने होंगे। तो दोस्तों, अगर हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको इसी इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि नहीं? तो दोस्तों, इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि अगर उस क्वेश्चन में x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, और x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी घटनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं। अब उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर एक काम को करने के लिए मैंने 4 लोगों को अपॉइंट किया और वो लोग 20 दिन में कर रहे हैं। अब अगर मेरे को ये काम जल्दी करवाना है तो मैं ज्यादा वर्कर्स लेके आऊंगा, तो अगर मैंने 8 वर्कर्स लेके आ गया तो मेरे को यही काम को करने में 10 दिन लगेंगे। अब मैंने वैसे ही अगर 16 लोगों को अपॉइंट किया इस काम को करने के लिए तो मेरे को 5 दिन लगेंगे। अब दोस्तों, इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि अब अगर मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स को x ले लिया और नंबर ऑफ डेज को y ले लिया, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब x बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज मतलब y घट रहा है। तो दोस्तों, इसी को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जब x की वैल्यू बढ़ती है तब y की वैल्यू घट जाती है, और जब x की वैल्यू घटती है तब y की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसका रिलेशन कैसा होता है, वो होता है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k। अब चलिए इसी चीज को हम थोड़े से अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि अगर हमें इनवर्स प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं नंबर ऑफ वर्कर्स का ही एग्जांपल ले लेता हूं। तो इधर मैं लिखता हूं x और इधर y। तो अगर मैं 4 लोगों को अपॉइंट कर रहा हूं तो मेरे को उस काम को करने के लिए 20 दिन लग रहे हैं, और अगर मैं 8 लोगों को अपॉइंट कर रहा हूं तो मेरे को 10 दिन लग रहे हैं। वैसे ही
16 लोगों को अपॉइंट कर रहा हूं तो 5 दिन लग रहे हैं। अगर मैं 32 लोगों को अपॉइंट करूंगा तो उनको कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों उसको फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन होती है जो है x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब हमारा y2 तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें x1, y1 और x2 की वैल्यू पता है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी, अब x1 है 4, तो 4 इंटू हमारा y1 है 20, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल्स टू x2 है हमारा 32 इंटू y2। अब हम सारे कांस्टेंट को RHS में लेके आएंगे और वेरिएबल्स को LHS में। तो इसका मतलब हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20 अपॉन 32। अब ये होगा 10, ये होगा 60, ये 5 और ये 8, 4 to the 8। तो हमारा y2 निकल जाएगा 2.5। तो हमारा y2 आ गया 2.5 डेज। तो इसी तरह हम इनवर्स प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉब्लम्स दे दिए जाए तो उस प्रॉब्लम्स में हमें ये देखना होगा कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, और x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी घटनी चाहिए, तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और अगर उस क्वेश्चन में x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू घट रही है, और जब y की वैल्यू बढ़ रही है तब x की वैल्यू घट रही है, तब वो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। अब जब हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तब हम x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2 इज इक्वल्स टू k। तब हमें इस इक्वेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जब हमें इनवर्स प्रोपोर्शन दे दिया जाए तब हमें x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x टू y2 इज इक्वल्स टू k का, तब हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो गुड बाय, और शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट।